करणे सिंधो हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणि हे मामाधिपालये तुम शरणागतं त्वां कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्तु दुःखं दातार भक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। नमः सद्गुरुदेवाय नमो मंगलरूपिणे नमः सत्स्वरूपाय कबीराय नमो नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु की कृपा। नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर सकृपाल नमो संत शरणागति सकल पाप हुए क्षय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। आज आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा में दूर दूर से हंस भक्तजन संत महापुरुष इस पितुपुरा की धरती में पधारे हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। 12 महीनों में एक यही आषाढ़ महीना ऐसा आता है जिसकी पूर्णमासी गुरु पूर्णमासी कहलाती है। जिसकी पूर्णमासी गुरु पूर्णिमा कहलाती है। और जितनी भी पूर्णिमाएं आती हैं वे गुरु पूर्णिमा के नाम से नहीं जानी जाती है। आज ये ऐसा पर्व है, ऐसा त्योहार है, उन हंस भक्त जनों के लिए है जो गुरु वाले होते हैं, जिनका गुरु है, उन सबका आज त्योहार है। ये त्योहार मनाने के लिए गुरु वाले गुरु धाम पर जाते हैं और गुरु धाम पर ना पहुंचे तो किसी संत महापुरुष के यहाँ जा करके वो पर्व मनाने के लिए उनके हृदय में ऐसी भावनाएं होती हैं कि हम ये पर्व किसी संत महापुरुष की सानिध्य में मनाएंगे तो अति सुंदर होगा। तो ये आज का पर्व पितुपुरा की धरती में पूर्णिमा के दिन में आप सभी ने दूर दूर से आकर इतनी भीषण गर्मी में एक पर्व में आकर के सहयोग किया और दूर दूर से इतनी गर्मी सहन करते हुए कहते हैं यहाँ ओतर मिला न कोई, मात पिता सुत बंधुआ सबके घर घर हुए। माता पिता बंधु भाई परिवार में जितने भी होते हैं सबके होते हैं, लेकिन सबके गुरु नहीं होते। तो कबीर साहब गुरु के पद को बड़ा बताते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान,
3 लोक की संपत्ति गुरु देता है दान। गुरु किसी को अच्छा मिल जाए ना, और उसके ज्ञान को कोई शिष्य पाले, तो उसकी बड़ी अच्छी रास्ता मिल जाती है और वो सुख का मार्ग मिल जाता है। एक देखो, अभी एक डॉक्टर आया है, हमारा पढ़ाया हुआ लड़का। कहाँ है वो आदेश? दांत उखड़ लेता है सबके। कहाँ गया है? चला गया। ये देखो, ये मेरा पढ़ाया हुआ है। रोहिल खंड में इसने ट्रेनिंग किया है और बड़ी श्रद्धा है, और ऐसे पढ़ाए मेरे बच्चे ढेर डॉक्टर हैं, और आज भी मुझे मानते हैं। आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन लगातार इन लोगों को काम लगा रहता है। बड़ी सेवा है, ये लोग इतनी सेवा करते हैं। मेरे पास तो 1 घंटे के लिए आ जाए यही बहुत है, क्योंकि अन्य लोगों की भी सेवा करते हैं। कितने दुख और दर्द से परेशान होकर के ऐसे बच्चों के पास जो मैंने पढ़ाए हैं, ये कितनों की पीड़ा को दूर करते होंगे। तो ये ऐसा कोई गुरु मिल जाए तो गुरु अच्छा मिल जाता है, तो स्टूडेंटों को भी अच्छा लगता है, नहीं लगता है? हाँ, ये देखो, अच्छा ना, अगर हमने अच्छा नहीं पढ़ाया होता ना, ये भी कहते हैं हमने तो फीस दी थी। हाँ, कोई फ्री नहीं पढ़े थे, लेकिन हमने ऐसे इन बच्चों को पढ़ाया जैसे बिल्कुल हमारे बच्चे हैं, इसलिए ये ऐसा आदर करते हैं। तो ऐसा कोई गुरु ठीक से मिल जाता है ना, तो चाहे किसी भी विभाग, किसी भी मार्ग में हो, उसे आनंद मिलने लगता है। गुरु की कोई माने तो, और गुरु भी कोई अच्छा होता है ना, अच्छा पढ़ाता है, तो स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है। हाँ, कि मुझे ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है और मुझे ठीक समझ में आ रहा है, तो उसकी वो स्टूडेंट भी इज्जत करते हैं। हाँ, ऐसे ही ढेर बच्चे हैं। ये तो आज ही आया है, और भी बहुत हैं, नहीं भी आए। एक डॉक्टर वो बैठे हैं लाड़पुर से, देखो, बड़ी श्रद्धा रखते हैं। ढेर मेडिकल भी है, ढेर पेशेंट आते हैं। कितना भाव, पति पत्नी दोनों जब भी जाए इनके घर, मेरे साहब इतनी जल्दी आते हो, एक रात की रुक जाया करो। ये प्रेम ही तो है। और हमें विवेक ना हो, हमें उठने बैठने बोलने चालने की तमीज ना हो, कुछ शिक्षा देने का ज्ञान भी ना हो, तो इतने पढ़े लिखे ये बच्चे कैसे मानेंगे? कुछ होना चाहिए गुरु के पास, तभी शिष्य को भी अच्छा लगता है, स्टूडेंटों को भी अच्छा लगता है। इसलिए गुरु का पद बड़ा है, और गुरु की शिक्षा जिसने मान लिया उसका जीवन सफल और आनंद में हो जाता है। ये कबीर साहब शिक्षा देते हैं। ये देखो, हवा कर रहा है, ये भी क्लिनिक कर, इसका मेडिकल है, और एक दो मेडिकल वाले आए भी नहीं। ये ऐसी श्रद्धा, नहीं तो कितने लोग तो खाक नहीं आता है, और तो भी इतना अहंकार बनाए रहते हैं ना। अरे कौन जाएगा गुरु के पास? ये देखो, ये जानते हैं गुरु सेवा, खड़े खड़े हवा कर रहे हैं, और इतना बढ़िया से जो है इन लोगों का व्यवसाय है और सेवा करते हैं। इसलिए ये गुरु की कृपा हुई है इन सब पर, इसलिए इनको सुख मिल रहा है। और आप लोग भी बढ़िया से गुरु भक्ति करोगे तो आप भी सुख के पात्र हो जाओगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु जो बताए उस मार्ग पे चलना चाहिए। गुरु कहे वही है साचा, बिन परिचय सेवक है काचा। गुरु कहे सोई है साचा, बिन परिचय सेवक है काचा। गुरु समर्थ है सबके पारा, गुरु शरणन उतरे भोपारा। कहे कबीर गुरु आप अकेला, और 10 अवतार गुरु के ही चेला। जितने भगवान बनकर इस दुनिया पर उतरे वे पहले गुरु के ही शरण में गए, इसलिए वे भगवान कहलाए। इसलिए गुरु का पद बड़ा होता है, और कोई माने ढंग से तब, और ना माने तो कोई बात नहीं, उसके लिए कुछ नहीं है। कितने तो स्टूडेंट मास्टर को गाली दे के भाग आते हैं, हम कहीं पढ़ने नहीं जाएंगे।
कितने मास्टर को मार के ही भाग आते हैं, हम पढ़ने ही नहीं जाएंगे। कितने स्टूडेंट खूब पिटाई खाते हैं और स्कूल छोड़कर नहीं जाते हैं। लाभ मिलेगा? हाँ, इसलिए ये मार्ग है गुरु भक्ति का। इसमें कोई भी डांटे फटकारे गुरु, उसकी सहन करो। ये कबीर साहब शिक्षा कहते हैं। गुरु की उल्टी सीधी बात का शिष्य न माने दुख, और कहे कबीर विचार के वो पूरा गुरुमुख। उल्टी सीधी बात का शिष्य न माने दुख। गुरु डांट दे, हाँ सहन कर लो। पिता डांट दे तो घर को छोड़ के मत भागो। कितने बच्चे पिता डांट देता ना, अरे ले अब हम जा ही रहे हैं, अब हम घर में नहीं रहेंगे, हम तो घर छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ, फिर वो पिता कहता है क्या करें बता, इनको तो शिक्षा दे रहे हैं तो घर से छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये स्टूडेंट एक क्लास से भाग गया उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, और गुरु भक्ति से भाग गया उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ हाथ ही नहीं आएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसो आवेगो तुम खुद ही धनी हुई जाओ। हाँ, गुरु संत की कोई डांट फटकार सहन कर लेते हैं तो हम खरे उतर जाते हैं। इसलिए कोई समझ पावे तो कबीर साहब ने शिक्षा दिया है और गुरु का पद बड़ा बताया है। इसलिए ये आज पर्व जो है गुरु भक्ति का है। तो गुरु भक्ति का आज ये पर्व है। गुरु भक्त इस पर्व को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाने का पूरा प्रयास करते हैं। ये देखो, मैं रोज दौड़ दौड़ के 1 महीना हो गया और भक्तों के घर गया, कबीर पंथी हंसों के घर गया कि मेरी पिथुपुरा में आना, आ जाना और ये गुरु पर्व को मनाना। तो कितने लोग दूर दूर से परेशान होकर आए हैं। ये प्रेम ही तो है। कितने गर्मी में आए हैं। हाँ, तो ऐसी गर्मी सहन आप लोगों ने की है, कोई बात नहीं, ये तपस्या है। इस तपस्या को कर लोगे। हाँ, ये तपस्या है। स्टूडेंट वर्षा होती है तो भी जाए, ठंड होती है तो भी जाए, गर्मी है तो भी जाए। ये सर्दी गर्मी से स्टूडेंट कहने लगा ना जाऊंगा तो पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा, कच्चा रह जाएगा, फेल हो जाएगा, सुख ही नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर साहब सुंदर बात कहते हैं, गुरु भक्ति कर देती है सकल पाप को नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। इसलिए जो अच्छे भक्त हैं, गुरु भक्ति करते हैं, गुरु का कहना मानते हैं, वे ही अच्छे उतरते हैं। तो करते रहना गुरु भक्ति। ये दूर दूर से देखो, बहुत दूर से आए हैं। और बड़े एक कौन है देखो, एक हमारी सेवा सम्मति है, वो बनारस तक सेवा करते हैं। आज यहाँ पिथुपुरा में भी आ गए। और वे सेवा सम्मति वाले ना होते, ये पिथुपुरा के लोगों को जो भोजन परोस कर खिलाने की इन्होंने खूब सेवा की, वो बड़ी अधूरी रह जाती। ये देखो टोपी लगाए बैठा है, ये मैनेजर है सेवा समिति का, बड़ी बड़ी गोशों वाला। हाँ, ये बहुत, ये सब आए हैं दूर दूर से, बढ़िया से। मैं इन सबसे साहित्य विनती करूंगा, इनमें एनर्जी हो, इनमें शक्ति हो, इनमें ताकत हो, और सब बढ़िया से जो है सदगुरु कृपा बनाए रखें और इनकी सेवा भरपूर बनी रहे। और ये सदगुरु कबीर साहिब की ऐसी ही शिक्षा कबीर साहब ने